नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं सावन का दूसरा सोमवार और प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है। इस बार सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है और उसी दिन जिस दिन सोमवार का व्रत पड़ रहा है उसी दिन सोम प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। तो सावन का सोमवार व्रत और सोम प्रदोष व्रत दोनों एक ही साथ पड़ रहा है। दो महासंयोग दोनों एक साथ पड़ रहे हैं। तो इस दिन आपको प्रदोष का व्रत भी रहना है और सोमवार का मतलब सावन का सोमवार भी रहना है। आप चाहें तो दोनों व्रत भी एक साथ ही रह सकते हैं, क्योंकि एक छोड़ना नहीं, क्योंकि दोनों व्रत ही जो है भगवान शंकर का ही व्रत है। तो आप कोई भी व्रत कर सकती हैं। उसमें भी आपको भगवान शिव की ही पूजा करनी है, सोमवार के व्रत में भी और प्रदोष व्रत में भी आपको भगवान शिव की ही पूजा करनी है। तो पूजा आपको कैसे करनी है? प्रातःकाल आपको जल्दी उठ जाना है। उठने के बाद दैनिक कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करने के बाद भगवान सूर्य को एक लोटा जल मतलब अर्घ्य देना है। उसके बाद आपको भगवान शिव के मंदिर जाकर भगवान की पूजा करनी है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, दीपक, भांग, धतूरा जो आपके पास हो आपको थाली में सजा कर ले जाना है और उसके बाद मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करें। पूजा करने के बाद आप घर पर भी भगवान शिव की पूजा करें अपने घर के मंदिर में। और उसके बाद आप अपने व्रत का मन ही मन संकल्प लें, भगवान आज मैं सोमवार का सोम प्रदोष व्रत हूँ या सोमवार का व्रत हूँ, मेरे व्रत की आप रक्षा करिएगा। ऐसा करके आप कहकर आप अपने व्रत की शुरुआत अगर आपसे बन पड़े तो आप सुबह के समय भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर मतलब हल्के रूप में उसकी पूजा कर सकती हैं। जैसे हल्का सा गाय का कच्चा दूध, अक्षत और कलावा वगैरह पहनाकर हल्का सा फूल चढ़ा दीजिए। कोई मतलब छोटे रूप में उसकी पूजा कर सकती हैं। उसके बाद दिन भर आप व्रत रहिए और शाम को आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका दिव्य श्रृंगार करते हुए पूरे भाव से उसकी पूजा करिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत मतलब सब कुछ बनाकर और भांग, धतूरा, मंदार जो भी आपको मिले आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूजा करिए। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। पार्थिव शिवलिंग आप जब भी बनाएं तो एक बेलपत्र का आसन देकर उसी के ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। अंगूठे के आकार का मतलब अंगूठे के बराबर आप पार्थिव शिवलिंग बना लें और उसकी ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप पूजा करें। पूजा करने के बाद आप कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद फिर आपको एक आचमनी जल आसन के नीचे गिराकर शक्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्राय नमः 2 बार बोलेंगे। उसके बाद जल को मस्तक से लगाएंगे और प्रणाम करते हुए भगवान शंकर की जय बोलेंगे। इस तरीके से आप सोम प्रदोष व्रत की पूजा या सोमवार व्रत की पूजा आप अपने घर पर विधि पूर्वक कर सकती हैं। उसके बाद हम पार्थिव शिवलिंग को सूर्यास्त होने से पहले ही विसर्जित कर देंगे। एक पात्र में जल भर लेंगे और उसी जल में हम शिवलिंग को डुबो देंगे। डुबोने के बाद उसका विसर्जन हो जाएगा। बाद में आप किसी पेड़ या क्यारी वगैरह में उसको डाल दीजिए। तुलसी क्यारे में आप मत डालिएगा। न तुलसी क्यारे की मिट्टी लेकर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगी। आप बेलपत्र, पीपल मतलब इस तरीके से जो वृक्ष होंगे आप किसी फूल वगैरह के भी वृक्ष के नीचे की मिट्टी लेकर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करें। और विसर्जन करने के बाद आप जहाँ से मिट्टी लीजिए वहीं पर ही विसर्जन करने के बाद शिवलिंग को डाल दीजिए पानी सहित। तो इस तरीके से आपको मैंने छोटी सी वीडियो बताई। आपको वीडियो आपको कैसी लगी, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके अपनों में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।